स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्केप स्टडी सेंटर में। और आज जो है हम लोग अध्याय 13 जो पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 अध्याय कंप्लीट किया, जिसमें त्रिचखंड था, चतुर्थांश था, तरह तरह के सवाल थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया अच्छी तरह से। और आज के वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो 13 जो अध्याय है उसमें जो उपयोग होने वाला है, पहले कंपोनेंट उसको देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग होने वाला है जो मूल रूप से आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो उपयोग होने वाला इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं पूरा 13 में, तो घनाभ जो है ये हो गया। घनाभ जानते हैं, और ये हो गया घन, ये है शंकु, ये है बेलन, और ये है आपका गोला, गोला, और ये है अर्धगोला, आधा, ये है आपका अर्धगोला। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई b और ये ऊंचाई h हो गया। जो ऐसे है ऊंचाई, ऐसे है ये चौड़ाई, और जो लंबा है ये l हो गया। l मतलब लेंथ लंबाई, b ब्रेथ चौड़ाई, h मतलब हाइट। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB लंबाई गुना चौड़ाई प्लस BH ऊंचाई चौड़ाई और HL ऊंचाई गुना लंबाई, तो 2 गुना होता है। 2 गुना कैसे होता है, तो ऐसे भी एक सतह इधर से, एक सतह ये 2 हो गया, ऊपर 3 नीचे 4 और बगल वाला 5 6। तो चूंकि 2 2 करेंगे 6 पूर जाएगा, तो उतना नहीं देखना है, हमें सूत्र याद रखना है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू B इंटू H, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं घन। घन में क्या होता है, आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो में जो क्यूबाइड होता है जिसको क्यूब बोलते हैं, मतलब क्या होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों तरफ से, तीनों तरफ से देखेंगे तो वो क्या होता है, बराबर होता है। उसमें सभी इक्वल होते हैं, मतलब ये जितना होगा L, भुजा यदि L मान लें, इसको L मान लें, तो सब इसका क्या होता है, L ही होता है, मतलब सब तरह से। तो उसी यहाँ के लिख दिए हैं, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 6 गुना, क्योंकि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यदि कोई कमरा है तो कमरा का एक जो है लेफ्ट राइट, सामने पीछे 4 हो गया, ऊपर नीचे 6, इसीलिए 6 से गुना किए। अब आयतन, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। अब आते हैं हम लोग शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई जानते हैं हम लोग, आर जो है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या आर, ये आर हो गया। एल ये जो तिरछा तिरछा है ये एल होता है, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल को। तीसरा है, चौथा देखते हैं बेलन, और इसका आयतन क्या है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच कौन सा होता है, ये बीच वाला हाइट जो है वो एच होता है। बेलन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो पाई जानते हैं, ये त्रिज्या आधा, जो ये तो वृत्ताकार भाग होता है, इसे देख रहे हैं वृत्ताकार है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये जो बीच में यहाँ से यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये हो गया एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर और एच दोनों बता ही दिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर करना है और एच से मल्टीप्लाई करना है। गोला के लिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोला, वृत्त नहीं गोला, फुटबॉल जैसे हो गया, कोई गेंद हो गया, वो गोला में आएगा। और वृत्त में क्या होगा, सिर्फ साइकिल का पहिया वो वृत्त होगा, गोला में फुटबॉल जो ठोस हो उसको हम लोग गोला बोलेंगे। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये था। और इसी के जस्ट जो है अर्धगोला, अर्धगोला यहाँ पर है, तो ये ऊपर वाला भाग आधा कटेगा तो अर्धगोला गोलाकार होगा, और ये वृत्ताकार भी होगा। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा 4 होता है उसका, इसका 2, और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतने सारे फॉर्मूला का जो है इस चैप्टर में उपयोग होने वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और हो सकता है इनमें से आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूला भी पूछ देता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इन सभी सूत्रों को आप भली भांति से याद कर लें। देखते हैं हम लोग 1-2 सवाल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज सवाल बनाते हैं। 13.1 का पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं, और इनमें से बोला गया 2 घन है, तो हम यहाँ 2 घन बनाए। एक घन जो मेरा यहाँ से यहाँ ये है, इस जगह से जो है ये है, इसे देख सकते हैं। दूसरा घन जो है इस जगह से ये पार्ट अलग हो गया,
तो ये दो घन मिलके एक घनाभ बनाएगा। ऐसे भी सोचें आप, यदि लूडो के गोटी पासा को, दो पासा को एक साथ जोड़ेंगे ऐसे करके, तो यदि ये एक सम है, घन है, और दो तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे जो है दो घन मिलाया गया है और दो घन मिला के क्या बनेगा, वो घनाभ बनेगा। और नहीं, मान लें एक ये घन है, एक घन है, घन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, अभी बताए हैं। और दूसरा इसी में जो है समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दूसरा जो है मिला दिया, तो अब जो होगा ये क्या होगा, अब बताएं, अब ये क्या होगा, क्या लंबाई चौड़ाई इसका बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, लंबाई जैसे यहाँ से यहाँ तक ये था, इसका लंबाई था और जो ऊंचाई था और जो चौड़ाई था ये बराबर था, लेकिन जैसे दो टो मिलाएंगे तो लंबाई यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। इसका मतलब लंबाई इसका जो है बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई क्या रहेगा, वही रहेगा, और ऊंचाई वही रहेगा, क्योंकि एक साइड हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें कुछ पता नहीं, लंबाई चौड़ाई कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं। तो भुजा निकाल लेते हैं हम लोग, पहले भुजा निकालेंगे तभी तो कुछ होगा। तो भुजा क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुना भुजा का स्क्वायर 64। तो भुजा 64/6, सॉरी आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन, आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो हम लोग क्यूब रूट कर देंगे 64, तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्यूब रूट जब निकाल लेंगे तो 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 चौके 64, क्योंकि क्यूब रूट जब भी निकलता है 3 टो में एक बार, तो 3 टो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भुजा हमें पता हो गया, तो L कितना हो जाएगा घनाभ का, इस घनाभ का, घन का नहीं घनाभ का। तो देखिए यहाँ से यहाँ लंबाई तो 4 था, फिर एक तो जोड़े तो 4 जोड़ 4 8 सेंटीमीटर, लेकिन B क्या हो जाएगा, B 4 ही रहेगा क्योंकि ऊंचाई वही है, और H भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तब हमें क्या निकालने बोला है कि जो घनाभ जो होगा, जो ठोस घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB BH HL, फॉर्मूला लगाएंगे 2, L का मान कितना 8 गुना 4, B का मान 4 था, 4 गुना 4 और 4 गुना फिर 8, यहाँ पे देख सकते हैं L का मान 8, B का मान 4, H का यहाँ से रखे, गुना करेंगे 2 से, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, जोड़ेंगे 2 से यहाँ गुना करना है, 32 दूनी 64, और 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 और 16 को जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 4 10, 3 3 6 1 7 8, तो 8 गुना 16 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है, 2 नंबर आपका, कि एक अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला है, ये अर्धगोला बनाए हुए हैं, इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, ये बेलन देख सकते हैं, बेलन रखा हुआ है। तो बोल रहा है जो अर्धगोला का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और संपूर्ण बर्तन का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोला मान लें ये है अर्धगोला, ऐसे इसके ऊपर एक मान लीजिए कोई इस तरह से सिलेंडर टाइप का ये बर्तन रखा हुआ है, यही है। तो अब बोल रहा है कि अर्धगोला का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो यदि अर्धगोला के ऊपर ही तो ये बेलन रखा गया है, तो यानी जो अर्धगोला का व्यास होगा वही बेलन व्यास किसका होगा, बेलन का भी होगा। तो दोनों का व्यास सेम है, तो त्रिज्या भी दोनों का क्या होगा सेम होगा, इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कैसे, व्यास है 14, तो R जो होता है त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, इसलिए ये 7 हो गया। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बेलन की ऊंचाई चाहिए, H चाहिए, यहाँ से ये वाला H, यहाँ से यहाँ तक,
तो यहाँ से यहाँ तक हम कैसे निकालेंगे, हमें पूरा पता है यहाँ से यहाँ तक ये 13 है, लेकिन ये नीचे जो है इस जगह से नीचे ये हमें बेलन में होगा नहीं होगा। तो चूंकि जब ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या यही तो ऐसे घूमेगा, जब ये घूमेगा ये कितना है मेरा 7, तो नीचे कितना हो जाएगा, ये भी 7 होगा। इसीलिए 13 में हमने क्या किया 7 घटा दिया, तो बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई, इस जगह से इस जगह तक कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तब हमें बोला कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब या बाहरी बोले आंतरिक बात एक ही होगा, तो आंतरिक जब निकालेंगे हम लोग तो इस बेलन का फॉर्मूला बेलन के लिए और अर्धगोला का अर्धगोले के लिए, तो अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो दोनों में 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचा एक आर, यहाँ क्या बचा एक एच बचा। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे जो है 7 है, एक आर 7 और एच का मान 6, 7 से 7 कटेगा, 22 गुना 44 गुना इसको जोड़ेंगे 13, 13 को गुना करेंगे 44 से, तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका आपका आंसर आया। इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं दूसरा सवाल। इसका अगला सवाल क्या है, बहुत ही आसानी से बनता है, जो पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो पार्ट्स अलग अलग है, केवल चित्र को समझें, डायग्राम समझें और फॉर्मूला लगा दें, बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि एक अर्धगोला है, खिलौना है, और खिलौना जो 2 पार्ट में, खिलौना किस तरह से अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित क्या है एक शंकुआकार भाग है, अर्धगोला अर्धगोला के ऊपर शंकुआकार भाग है, और संपूर्ण खिलौना का जो त्रिज्या है मतलब यहाँ से यहाँ जो होगा वो कितना है 3.5, तो खिलौना का जो त्रिज्या होगा वो संपूर्ण अर्धगोला का वही होगा और शंकु का भी वही होगा। पूरा ऊंचाई इस खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 15.5 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आर पता है, शंकु में हमें एच चाहिए, एच नहीं चाहिए एल चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, लेकिन एल निकालने के लिए हमें एच चाहिए। एच कैसे निकलेगा, तो चूंकि अभी हम लोग जैसे पिछला सवाल में बेलन में निकाले थे एच, उसी तरह से यहाँ से यहाँ नीचे पूरा जो है ये भी त्रिज्या होगा, यदि इधर यहाँ से मिलाएंगे ये भी त्रिज्या होगा, तो चूंकि त्रिज्या ये शंकु में ऐड नहीं होगा, इसका अलग है इसका अलग है, इसका त्रिज्या यदि घटा देंगे तो शंकु का हमें ऊंचाई निकल जाएगा। तो 15.5 में 3.5 घटाए तो 12 निकला ये शंकु का ऊंचाई। अब हमें एल निकालना है तिर्यक ऊंचाई, क्यों, क्योंकि शंकु में पाई आर एल होता है, तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 12 का स्क्वायर करेंगे और आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर। यदि यहाँ पे ध्यान से देखें पॉइंट यदि हम उड़ा देंगे कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पे कटाते हैं ध्यान देखें, कटाएंगे तो 7 पच्चे 35, 5 से कटा रहे हैं और 2 पंचे 10 का स्क्वायर होगा। अभी हम इसको पूरा नहीं किए हैं, 144 सत्ते 49/4। अब ये जो है हम यहाँ पे इसको रख दिए, स्क्वायर कर दिए, सरल करते हैं इसको, 4 एलसीएम हो जाएगा, गुना करेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 1 5 जोड़ इधर 49। फाइनली क्या होगा मेरा यहाँ पे, फाइनली जब करेंगे तो 625/4, 625 का वर्गमूल 25 होता है और 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, यानी एल जो निकला वो कितना निकला मेरा 25/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या होगा पाई आर एल, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में जो है पाई आर है तो पाई आर कॉमन कर लेते हैं, इसमें एल बचेगा, पाई आर बाहर निकाले तो एल बचेगा, इसमें क्या बचेगा 2r, क्योंकि पाई और एक 2r निकल गया, एक 2r बचेगा, स्क्वायर है तो 2 और r क्या होगा बचेगा, यहाँ पे 2r है 1r रहेगा। पाई का मान 22/7, r का मान
यहाँ पे दिया हुआ है 3.5। एल का मान अभी निकाले 25/2 जोड़ आर का मान 3.5। यहाँ देखें ये कटेगा 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 5 × 10, 5 × 10 = 11 पॉइंट लगेगा। यहाँ पे एक अंक यहाँ था तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखें 25/2 जोड़ 35 × 70 होता है 0.0, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, गुणा करेंगे 70 होगा, पॉइंट 0 खत्म। यहाँ बचा है 11, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये दोनों कैल्शियम ले लें, 2 होगा 25 जोड़ 7 × 14, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं, दोनों जोड़ेंगे 11, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3/2, ये दोनों गुणा कर दें 11 × 9 99, 11 × 3 = 33 और 9 42/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 जो है 29 तो यहाँ पे जो है 429/2 आ रहा था और यहाँ /2, तो ये भाग देने पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा खिलौना का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग दोनों को मिला के निकाल दिए। तो इस तरह से ये सवाल बनता है, बहुत आसान से बनता है, केवल हमें समझना है कि पार्ट क्या क्या खिलौने में है, क्या क्या, बस वो समझ जाएंगे सवाल बन जाएगा। जरूर कमेंट करके बताएं आप लोग वीडियो कैसा लगा, और आगे जो सवाल है इसमें हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। क्या